बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम पीपीएल का डिटेल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। जिस तरह इसकी लास्ट कुछ वीडियो में बात हुई है कि ये 220 का एरिया जो है ना वो टच कर सकता है, तो थर्सडे वाले दिन इसने 220 के एरिया को टच किया। फ्राइडे वाले दिन को मार्केट जो है ना थोड़ी सी गैप से ओपन हुई, तकरीबन वहीं पे ही जो है ना मूव करती लिया। 225 से लेकर 230 के दरमियान 5 रुपये की जो है इसने एक मूव क्रिएट की थी। अच्छा, तो सबसे पहले हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास इससे पहले इसका कोई मेजर हाई नहीं पड़ा हुआ। वो 280 का ही जो हाई है जो इसने अभी लगाई है वही हमारे पास इसका जो है एक मेजर हाई है। और अगर हम ट्रेंड की बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है वो स्टिल इंटैक्ट है, बुलिश है, हाईज एंड लोस की फॉर्म में चल रहा है। लो, हाई, लो, हाई, लो एंड देन फिर ये हाई एंड देन फिर ये अब एक जो है ना एक लो क्रिएट कर रहा है। यहाँ से फिर जो है ना एक हाई क्रिएट हो सकता है तकरीबन 300 से 325 के दरमियान। ठीक है। अच्छा, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो एक ये रेजिस्टेंस है जिसको इसने ब्रेक की है, ये वाली, और अभी तक इसको दोबारा से इसने रिटेस्ट नहीं किया और मार्केट अभी इसी मूड में है, इसी जोन में है कि दोबारा से इस जोन को टेस्ट करें। अच्छा, दूसरा हमारे पास जो है ना इसको हम थोड़ा सा और बेटर तरीके से मार्क कर लेते हैं कि ये जो गैप है थोड़ा सा इस और इसके दरमियान पूरा ऐसे करके हम इसको मार्क कर लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस है जिसको मार्केट ने अभी तक टेस्ट नहीं किया। और इससे नीचे वाली जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास आ रही है तकरीबन 178 पे। ये वाला जोन हमारे पास आ रहा है तकरीबन 210 के राउंड अबाउट 215 पे। और ये नीचे वाला जो जोन है हमारे पास वो आ रहा है तकरीबन 186 पे। अच्छा, ये वाला जोन जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये हमारे पास एक एसआर इंटरचेंज है, पिछली जो रेजिस्टेंस थी वो जो है ब्रेक हुई है, अब ये सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ हुआ है। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। हमारा यहाँ पे जो है ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हुआ है। तो ये वाला जो जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट यहाँ पे अगर टैप करती है तो यहाँ से इसको फ़ौरन से रिबाउंड होना चाहिए 210 वाले एरिया से। 205 से लेकर 210 वाला जितना भी है, बल्कि 205 से लेकर 215 वाला जो रीजन है यहाँ से मार्केट को फ़ौरन से रिबाउंड होना चाहिए। ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था जो कि यहाँ पे फेल हुआ हुआ है, जो कि अब ब्रेकर ब्लॉक पे भी कन्वर्ट हुआ हुआ है। तो ये हमारे पास मल्टीपल कन्फ्लुएंस है इस जोन पे कि हमारे पास यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक है, उसके बाद हमारे पास एसआर इंटरचेंज जोन है। तो ये जो है ना ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है तो ऊपर इस, तो ये वाला काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन है मार्केट के यहाँ से रिबाउंड होने के 205 से लेकर 215 तक का जो जोन है। अच्छा, एक अपडेट दूँ, हमारा कोर्स लॉन्च हो रहा है। ऑनलाइन कोर्स है 26 फरवरी से, जो डिटेल टेक्निकल एनालिसिस पे होगा, वॉल्यूम पर होगा, आईसीटी के कॉन्सेप्ट पर होगा, मार्केट के कॉन्सेप्ट पर होगा, प्राइस सेक्शन के कॉन्सेप्ट पर होगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है डिटेल टेक्निकल एनालिसिस सीखने में तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद होगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर अच्छा, अब इसको कंटिन्यू करते हैं, हम इसको डेली टाइम फ्रेम में ओपन करें तो डेली टाइम फ्रेम में देखें तो हमारे पास ये अभी जैसे मैं वीकली टाइम फ्रेम बता रहा था, हमारे पास यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी है तकरीबन 215 पे, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो 205 से लेके 215 तक का जो रीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो मार्केट के रिबाउंड होने के लिए। नो डाउट शेयर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पोटेंशियल अपसाइड मौजूद है इसमें। 300 350 का ये शेयर है, इजीली जो है ना ये ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो लेकिन अभी मार्केट थोड़ा करेक्शन मूड में है तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना 280 से नीचे आए, इस टाइम 225-30 पे घूम रहा है, तो काफ़ी बड़ी करेक्शन ले चुके हैं। तो इसका जो एक अच्छा जोन है, अगर आप फिबोनाची भी लगाएं पूरा इस जोन से लेके, अगर इस जोन पर फिबोनाची से भी हमारे पास ये नंबर आ रहा है, हमारे पास 0.618 डिस्काउंटेड जोन में ही आ रहा है। और दूसरा हमारे पास ये नंबर आ रहा है 0.786 पर, जहाँ के अब हमारा ये ब्रेकर ब्लॉक था 205 वाले जोन पे तकरीबन ये आ रहा है। तो 205 वाला जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। 205 से लेकर 215 तक वाला जोन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वीकली टाइम फ्रेम में एक चीज़ और देखनी थी। नहीं, ठीक है, वीकली टाइम पे हमारे पास यही स्विंग है तो हमारा जो लगेगा फिबोनाची वो भी इसी स्विंग के लो से इस स्विंग के हाई तक लगेगा। 0.786 हमारे पास आ रहा है 202 वाले जोन पर, जहाँ पे हमारा भाई ये ब्रेकर ब्लॉक है। ब्रेकर ब्लॉक का ये बॉटम पे आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारे पास 202 पे। 0.618 वहीं पे ही आ रहा है 220 वाले जोन पे, जहाँ से मार्केट पहले से रिबाउंड हो चुकी थी, हुई है, जिसको आपको पहले बताया था 220 वाला अच्छा जोन है मार्केट की बाइंग का। इसको अगर हम डेली टाइम फ्रेम में दोबारा से देखें तो ये एक सपोर्ट है,
ये सपोर्ट हमारे पास 215 वाले रीजन पे ही आ रही है। यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक की भी क्रिएशन हुई हुई है। तो ये हमारे पास एक क्लासिकल जो है ना एक बाइंग सेटअप प्ले हुआ है। अच्छा, एक टिप देता हूँ, अगर आपको इस तरीके का बाइंग सेटअप कहीं भी मिलता है, ये 3 कैंडल्स वाला, पिछली रेड कैंडल, बीच वाली जो रेड कैंडल है नीचे से विक बनी हुई है और इनसाइड क्लोजिंग आई है, और अगले ग्रीन कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है पिछली रेड कैंडल के ऊपर, वहां से आपका क्लासिकल बाइंग ऑर्डर जो है ना बाइंग सेटअप एक प्ले होता है। ये हमारे पास होता है मॉर्निंग स्टार। ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिवर्सल पैटर्न है, सबसे बेस्ट रिवर्सल पैटर्न इस टाइम यही है। इससे अच्छा रिवर्सल पैटर्न इस वक्त मार्केट में है ही नहीं। कोई भी अच्छी स्ट्रैटेजी, जितनी मर्जी स्ट्रैटेजी हो, उसका कोर कॉन्सेप्ट यही होगा आपका, ये 3 कैंडलों वाला। तो अगर आप इसी तरीके को डिटेल में सीखना चाहते हैं तो हमारा कोर्स लाजमी ज्वाइन करें। इंशाल्लाह आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आप मार्केट में अच्छे मूव मिस ही नहीं कर सकेंगे। तो ये एक बहुत क्लासिकल ऑर्डर जो है ना सेटअप प्ले हुआ। अगर इसी तरीके का सेटअप हमें इस जोन में कहीं भी मिल जाता है, ये 3 कैंडल वाला, तो हम एक लॉन्ग टर्म ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये बेस्ट रिवर्सल पैटर्न होता है। यहाँ से हम ट्रेड जो है लॉन्ग टर्म जो है ना प्लान कर सकते हैं, ना कि शॉर्ट टर्म। एक लॉन्ग टर्म जो है ना वो ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा जोन है पीपीएल का, जहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं। टारगेट हम जो है ना पहला हम रख सकते हैं ये वाला जो रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किया। अच्छा, दूसरी चीज़ आपने ये भी माइंड में रखनी है कि एक अगर डेली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो ये एक स्विंग है। ये हाई लो, सॉरी लो हाई लो हाई लो हाई लो, तो ये एक स्विंग है जिसको मार्केट ने ब्रेक किया। अच्छा, ब्रेक किया तो देखिए मार्केट को यहीं पे रेजिस्टेंस फील हो रही है, और मार्केट ने थर्सडे वाले दिन यहीं से जो है ना काफ़ी बड़ा एक नीचे की तरफ क्लोजिंग दी। तो ये भी एक रेजिस्टेंस है डेली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में नहीं है। वीकली टाइम फ्रेम में मेजर जो है ना स्विंग्स देखना है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में ये हमारे पास एक प्रॉपर स्विंग है जिसको मार्केट ने ब्रेक किया। तो ये एज ए रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट करेगी यहाँ पे। तो ये वाला जोन जो है हमारे पास 200 क्या कहते हैं 240 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। 240 ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट इसका 265 होगा। तो 240 इसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। 240 से के बाद इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो इंशाल्लाह होगा 265 वाला जो है ना वो नेक्स्ट टारगेट होगा। तो जैसे अभी हमने फिबोनाची पे लगाया था, फिबोनाची पे हमारे पास ये वाला जोन आ रहा था। इस जोन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक क्लासिकल ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। ये देखिए बिल्कुल वही 3 कैंडल्स बनी हुई है। पिछली रेड कैंडल, बीच वाली कैंडल ने नीचे से विक बनी और इनसाइड क्लोजिंग दी, और अगली कैंडल प्रॉपर ग्रीन बनी हुई। यहाँ से देखेंगे कैसे मार्केट का जो है ना बुल टर्न स्टार्ट हुआ। और अगर आप एक और चीज़ देखेंगे कि इसकी हर स्विंग के ऊपर यही सेटअप बना हुआ है। देखें इस स्विंग बनी हुई है, यहाँ पे ये सेटअप बना हुआ है, ये स्विंग बनी हुई है, ये सेटअप बना हुआ है, ये स्विंग बनी हुई है, यही सेटअप बना हुआ है, ये स्विंग बनी हुई है, यही सेटअप बना हुआ है। तो ये सेटअप इतना स्ट्रॉन्ग था कि मार्केट हर स्विंग पे यही सेटअप बना रही थी, यहीं से जो है ना रिबाउंड कर रही थी। तो ये मेजर जो है ना रिवर्सल पैटर्न होता है कि मार्केट यहाँ जिस साइड पे ये बन जाएगा, बुलिश साइड पे बना है तो ये बुलिश का बहुत रिवर्सल पैटर्न, अच्छा रिवर्सल पैटर्न, मार्केट यहाँ से एक अच्छी ट्रेड आप कैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्लासिकल ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है, और हमारे पास यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है। तो जो हमारे पास गोल्डन जोन आ रहा था वो इसी वजह से आ रहा था। यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई हैं जो कि ये भी टैप हो सकती हैं 200 वाले जोन पे, जिसको गोल्डन जोन पे भी आ रहा था। तो आपने अपने रिस्क को मैनेज करना है, अकाउंट को मैनेज करना है। एकदम बाइंग नहीं करें, आराम आराम से बाइंग करें, चंक्स में बाइंग करें। एरियाज आपको बता दिए गए हैं, डिटेल में बताए गए हैं कि कुछ कहाँ कहाँ एरियाज है, कहाँ कहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं, और किस तरीके का सेटअप मिले तो आप लॉन्ग टर्म जो है ना वो ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो होपफुली आपको जो है ना इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी। तो अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो लाजमी ज्वाइन करें, और आपने जो है ना एंट्री का वेट करें। कोई अच्छा सेटअप मिलता है तो एंट्री बनाएं, लॉन्ग टर्म के लिए भी आप होल्डिंग कर सकते हैं अगर आपको इस तरीके का कोई अच्छा सेटअप मिलता है। तो इस टाइम जो हमारे पास जोन आ रहा है 215 205 से लेकर 215 वाला जोन है, बहुत अच्छा जोन। अगर आप कहते गोल्डन जोन में एंट्री लेनी है तो आपने हमारे पास ये 200 वाला जोन था, 200 वाला। तो जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर है वो इस पूरे जोन में आस्ते आस्ते बाइंग कर सकते हैं, और जो ट्रेडर है उनके लिए बताया कि 205 से 215 वाला एक अच्छा जोन है, और उसके बाद पहला टारगेट ले सकते हैं 240 के ऊपर क्लोजिंग आना बहुत ज़रूरी है। क्यों आना ज़रूरी है एक्सप्लेन कर दिया गया। उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा 265 होगा। तो टेंशन मौजूद है इसमें, लॉन्ग टर्म शेयर के लिए बहुत अच्छा है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज़।